श्रीमालू आम्रपाली पर वार करने ही वाली थी कि तभी सम्राट बिंबिसार ने एक बार फिर आम्रपाली की जान बचा ली थी। आम्रपाली ने जब श्रीमालू के लिए सम्राट के सामने विनती की और उन्हें समझाया कि क्यों श्रीमालू ये सब कर रही है, जब श्रीमालू को एहसास हुआ कि आम्रपाली को तो वो बेवजह ही मारने की कोशिश कर रही थी, उसने आम्रपाली से क्षमा मांगी। आम्रपाली ने भी बिना किसी मलाल के उसे माफ कर दिया था। तभी सम्राट ने श्रीमालू से कहा, लेकिन श्रीमालू, तुम तो मगध के अंध कारागार में बंद थी, फिर तुम वैशाली कैसे आई? आज तक किसी ने भी अंध कारागार को तोड़ने की कोशिश नहीं की और ना उसे कभी भेद पाया, खासकर तब तक जब तक किसी बाहरी इंसान ने उसकी मदद ना की हो। तो तुम्हारी सहायता किसने की? सम्राट ने जब श्रीमालू से ये सवाल किया तो वह असमंजस्य में आ गई। उसे रानी कौशला देवी के कहे हुए शब्द याद आने लगे। तभी अपनी बात जारी रखते हुए सम्राट ने आगे कहा, मगध में तो ऐसा कोई भी नहीं जिसने तुम्हारी सहायता की हो, फिर तुम वहां से कैसे बाहर निकली? ये बोलकर उन्होंने श्रीमालू की तरफ संदेह भरी नजरों से देखा और जोर देते हुए कहा, या फिर किसी ने तुम्हारी सहायता की? श्रीमालू अपनी नजरें झुकाकर इधर उधर देख रही थी। वो मन में कहती है, क्या सम्राट को सच बता देना चाहिए, परंतु ऐसा करके हम रानी कौशला देवी का भेद खोल देंगे और सम्राट और उनके बीच दरार पड़ जाएगी। सम्राट लगातार श्रीमालू के चेहरे के भाव को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उसे देखते हुए उन्हें सब समझ आ रहा था कि किसी ने श्रीमालू की सहायता अवश्य की है, और हो ना हो ये वही व्यक्ति है जिसने आचार्य को मगध भेजा था। उसी समय सम्राट ने आखिरी बार कहा, श्रीमालू, तुमने अब तक सिर्फ बुरे कर्म ही किए हैं। यदि वाकई में तुम आम्रपाली के प्रति सच्ची भावना रखती हो तो हमें बताओ वो कौन है जिसने तुम्हारी सहायता की, क्योंकि अब आम्रपाली मगध जा रही है और अब हम नहीं चाहते कि वो इंसान वहां पर इन्हें तकलीफ पहुंचाए। सम्राट की इस बात ने श्रीमालू के मन को बदल दिया। उसे सम्राट की बात उचित लगी। उसने आम्रपाली की तरफ देखा तो उसे एहसास हुआ कि अब तक उसने सिर्फ आम्रपाली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। कम से कम एक बार तो वो उसकी सहायता कर ही सकती है ना। तो आम्रपाली भी श्रीमालू की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। वो भी जानना चाहती थी कि आखिर मगध में ऐसा कौन है जो उसे मारना चाहता है। तभी श्रीमालू ने कहा, सम्राट, ये सब कुछ हम आपको आम्रपाली के लिए बता रहे हैं। हमें उम्मीद है कि मगध में आम्रपाली सुरक्षित रहेंगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आचार्य सुमंत को मगध भेजने वाला, आपके सभी गुप्तचरों को मारने वाला, यहाँ तक कि हमें अंधकारागार से मुक्त कराने वाला आम्रपाली को मारना चाहता है। और आम्रपाली को मारने के लिए भेजने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि रानी कौशला देवी है। रानी कौशला देवी? सम्राट के चेहरे पर एकदम से हैरानी के भाव बिखर गए थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि रानी कौशला देवी अब तक सम्राट के पीठ पीछे ये सब कर रही थी। लेकिन अब तक आम्रपाली को ये पता नहीं था कि रानी कौशला देवी हैं कौन। वो एकाएक बोल पड़ी, ये कौन है? तो श्रीमालू ने उसे बताया, रानी कौशला देवी सम्राट की पहली पत्नी है। जब आम्रपाली को पता चला कि सम्राट की पत्नियां भी हैं, वो एकदम से सदमे में आ गई। तब तक उसे सिर्फ सम्राट की जिम्मेदारी और मगध साम्राज्य के बारे में ही पता था, लेकिन उनकी कितनी पत्नियां हैं और कौन कौन है ये सब आम्रपाली को नहीं पता था। आम्रपाली ने सम्राट की तरफ घूर कर देखा और कुछ नहीं कहा। सम्राट ने भी क्रोध में अपनी मुट्ठी कसकर बांध रखी थी। सही कहा है किसी ने, जब चोर घर में ही बैठा हो तो चोरी किसने की इसका पता लगा पाना असंभव होता है। रानी कौशला देवी ऐसा करेंगी हमने कभी नहीं सोचा था। सम्राट अपने गुस्से पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे थे, पर उस समय उनके लिए ये असंभव सा प्रतीत हो रहा था। इसलिए उन्होंने आम्रपाली से कहा, आम्रपाली, आप जल्द से जल्द तैयार हो जाइए। हमें कुछ ही देर में मगध के लिए प्रस्थान करना है। अब हम ज्यादा वक्त यहाँ नहीं रुक सकते। हमें जल्द से जल्द रानी से मिलकर उनसे कई सारे सवाल करने हैं। सम्राट इतनी जल्दबाजी में थे कि उन्होंने आम्रपाली का जवाब सुनना भी जरूरी नहीं समझा और अपनी बात कहकर तुरंत वहां से निकल गए। सम्राट के दिमाग में अब रानी कौशला देवी और उनकी करतूतें घूम रही थी। उनके वहां से जाने के बाद आम्रपाली और श्रीमालू भी गुप्त कक्ष से निकलकर बाहर आ गए। आम्रपाली श्रीमालू को लेकर अपने कक्ष में पहुंची तो उसने देखा कि दासियों ने उसका सारा सामान ले जाने को तैयार कर दिया है। उसका सामान बड़े बड़े संदूकों में रख दिया गया था, जिनमें सोने और चांदी की जड़ी से बारीक सजावट की गई थी। उन सभी संदूकों को दासियों ने एक पंक्ति में जमा करके रख दिया था। तभी एक दासी आकर कहती है, देवी, आपने जो भी कुछ कहा था हमने वो सब रख दिया है, फिर भी आप एक बार देख लीजिए, कोई चीज छूट तो नहीं गई ना। सारा सामान बन जाने के बाद आम्रपाली का कक्ष पूरी तरह से खाली दिखाई पड़ रहा था।
आम्रपाली की आंखों में मायूसी छाई हुई थी। उसने उस दासी को इशारे से वहां से जाने के लिए कहा और फिर बोली, छूट तो बहुत कुछ रहा है। वैशाली की मिट्टी की सुगंध मगध में नहीं मिलेगी। बचपन की यादें, वो सभी मित्र जिन्होंने हमारे हर सुख दुख में हमारा साथ दिया, भगवान के दिए हुए सारे कीमती उपहार तो यही छूट रहे हैं। श्रीमालू आम्रपाली के बगल में खड़ी थी, वो भी उसकी बातें सुन रही थी। उसने आम्रपाली के कंधे पर अपनेपन के भाव के साथ हाथ रखा और कहा, हम समझ सकते हैं आम्रपाली कि तुम पर क्या बीत रही होगी, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, मगध वैशाली की तरह बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ अपना ही अपनों को मारने के लिए आतुर है। आम्रपाली, हर वक्त सम्राट तुम्हारे आसपास नहीं रहेंगे। तुम्हें वहाँ संभल कर रहना होगा, क्योंकि वैशाली में तुम्हारे साथ तुम्हारे अपने भी थे, लेकिन वहाँ सम्राट के अलावा कोई भी तुम्हारा अपना नहीं है। आम्रपाली ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी और मन में कहा, सम्राट, अगर वो अपने होते तो शायद आज हमें वैशाली छोड़ना ही नहीं पड़ता। तभी पीछे से भागते हुए एक दासी आई। वो दूर से ही आम्रपाली को पुकार रही थी, देवी आम्रपाली, देवी आम्रपाली। आम्रपाली और श्रीमालू ने जैसे ही उसकी तरफ देखा तो उनके पास आकर रुकी और आम्रपाली से कहा, देवी, बाहर एक बौद्ध भिक्षु खड़े हैं, वो बहुत देर से आपको पुकार रहे हैं। बौद्ध भिक्षु? उनके बारे में सुनकर आम्रपाली महल के बाहर की तरफ गई। श्रीमालू भी उसके पीछे पीछे आ गई। बौद्ध भिक्षु आम्रपाली के महल के मुख्य द्वार पर खड़े थे। उनके और आम्रपाली के बीच करीब 100 कदम का फासला था। आम्रपाली ने जैसे ही उनको देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान बिखर आई। वो खुश होते हुए कहती है, इन्हें तो हम जानते हैं। श्रीमालू अचरज भरी नजरों से बौद्ध भिक्षु और आम्रपाली की तरफ देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आम्रपाली एक नगरवधू होकर इस बौद्ध भिक्षु को कैसे जानती है। आम्रपाली तेजी से चलकर उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंची। बौद्ध भिक्षु भी आम्रपाली को देखकर मुस्कुरा रहे थे। आम्रपाली ने विनम्र भाव से कहा, गुरुवर, आपको पुनः देख के हमें बहुत प्रसन्नता हुई। बौद्ध भिक्षु के चेहरे पर एक अलग सा तेज था, लेकिन चेहरे पर शांति भरे भाव थे। उन्हें देखकर ही एक सकारात्मक सा भाव श्रीमालू के मन में पैदा हो रहा था। बौद्ध भिक्षु ने शालीनता के साथ बड़े प्रेम से कहा, देवी, हमें पुनः आना ही था। हमारी नियति आपसे उसी दिन जुड़ गई थी जब प्रथम बार हम आपके द्वार पर आए थे। ये वही बौद्ध भिक्षु थे जो सबसे पहली बार आम्रपाली को जब मिले थे तो उनके गुरु गौतम बुद्ध के बारे में उसे पता लगा था। इसके अलावा इनसे भेंट के पश्चात ही हर्षदेव पर वार भी हुआ था। बौद्ध भिक्षु की बातों से आम्रपाली को हर्षदेव की बात भी याद आ गई, लेकिन जब उसने बौद्ध भिक्षु से उनके आने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा, देवी, हमने उस दिन आपसे भिक्षा ग्रहण नहीं की थी और कहा था ना, यदि हमारे गुरुवर चाहेंगे तो एक ना एक दिन आपके द्वार पर अवश्य ही हम भिक्षा लेने आएंगे, और आज वही दिन है। ये सुनकर ही आम्रपाली मुस्कुरा उठी। उसे याद था कि उस दिन बौद्ध भिक्षु बहुत कम भोजन ग्रहण करके वहां से चले गए थे। तभी आम्रपाली ने उन्हें पुकारा था और भोजन देने की बात कही थी, लेकिन बौद्ध भिक्षु ने अपने नियम बताकर मना कर दिया था। आम्रपाली खुशी खुशी बोल पड़ी, हमारा सौभाग्य तो देखिए, आज इस वैशाली में हमारा अंतिम दिवस है और आज ही हमें आप जैसे पुण्य आत्मा को भोजन कराने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आइए गुरुवर, हमारे महल में आइए। लेकिन इस बार फिर उस बौद्ध भिक्षु ने आम्रपाली के महल में आने से मना कर दिया। आम्रपाली को इसकी वजह समझ नहीं आई। उसने जब उनसे सवाल किया तो बौद्ध भिक्षु ने कहा, देवी, हमें क्षमा कीजिए, परंतु हम आपके महल में प्रवेश नहीं कर सकते। इसकी वजह श्रीमालू और आम्रपाली दोनों ही जानते थे। उन्होंने जब सवाल किया तो बौद्ध भिक्षु ने बहुत ही सुंदर सा जवाब दिया और कहा, जो हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है वो किसी भी तरह के मोह जाल और भ्रम से दूर रहता है। ये आलीशान महल, उसके अंदर की सुख सुविधाएं हम जैसे साधुओं के लिए नहीं है देवी। ये सब कुछ हमारे लिए एक मोह जाल के समान है। आज पहली बार श्रीमालू ने किसी बौद्ध भिक्षु की बातें सुनी थी। उनकी बातें श्रीमालू के मन के उथल पुथल को शांत कर रही थी। हालांकि आम्रपाली के लिए ये पहली बार नहीं था। उसके पहले भी वो कुछ बौद्ध भिक्षुओं से मिल चुकी थी, लेकिन हर बार उनसे उसे एक नया ज्ञान ही प्राप्त होता था। जहां आम्रपाली और बौद्ध भिक्षु एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने थे, तो वहीं दूसरी तरफ मगध में रानी कौशला देवी तक वैशाली के युद्ध रुकने की खबर पहुंच चुकी थी। आम्रपाली के साथ सम्राट वैशाली से मगध आ रहे थे।
ये जानने के बाद रानी कौशला देवी और रानी चेलना दोनों ही अब बहुत व्याकुल हो रही थी। रानी चेलना ने रानी कौशला देवी से कहा, रानी आपने तो कहा था कि आम्रपाली वैशाली से मगध कभी नहीं आ पाएगी, लेकिन ये क्या, उसने तो युद्ध भी रुकवा दिया और खुद सम्राट के साथ यहाँ आ रही है। और यही नहीं, सम्राट ने अपने संदेश में साफ साफ लिखा है कि आम्रपाली के स्वागत की भव्य तैयारियां करनी है। रानी चेलना, इस तरह घबराने से समस्या का समाधान नहीं मिलता। यदि हमारी एक कोशिश नाकामयाब हुई तो हम हार नहीं मान सकते ना, और ना ही हार मानकर यूं ही बैठ सकते हैं। हमें कुछ और सोचना होगा। रानी कौशला देवी गंभीर चिंतन करते हुए रानी चेलना को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रानी चेलना में कौशला देवी जितना सब्र नहीं था। उन्होंने कहा, अब क्या कोशिश करनी बाकी रह गई है? दिन दिन में सम्राट आम्रपाली को लेकर यहाँ पहुँचने ही वाले होंगे। अब कुछ नहीं हो सकता रानी कौशला देवी, आपकी सारी कोशिशें असफल ही रही। रानी चेलना रानी कौशला देवी की असफलता पर उंगली उठा रही थी। ये सुनकर रानी कौशला देवी झुंझला उठी और कहती हैं, रानी, यदि आप हमारी सहायता नहीं कर सकती तो यहाँ खड़े होकर हम पर आरोप भी मत डालिए। कम से कम आपकी तरह खाली हाथ पे हाथ रखे तो नहीं बैठे थे ना हम, और अपनी तरफ से हमने सारी कोशिशें भी की और कर भी रहे हैं। अब आप जा सकती हैं यहाँ से। रानी चेलना वहां से अपना उदास चेहरा लेके चली गई, लेकिन रानी कौशला देवी के चेहरे पर अब भी गंभीर भाव थे और आंखों में कोई शातिर योजना घूम रही थी। वो अपने कक्ष में इधर से उधर चहलकदमी करते हुए कहती हैं, हम किसी भी स्थिति में आम्रपाली को मगध नहीं आने दे सकते। यदि वो एक बार यहाँ आ गई तो कहीं ऐसा ना हो कि सम्राट उसे मगध की साम्राज्ञी घोषित कर दे। जहाँ एक बार फिर रानी कौशला देवी आम्रपाली की वजह से बेचैन हो उठी थी, तो वहीं आम्रपाली उसके महल आए बौद्ध भिक्षु के लिए भोजन लेने अंदर चली गई थी। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर श्रीमालू के मन में उत्सुकता पैदा हो गई थी। आम्रपाली के जाते ही उसने भिक्षु से कहा, गुरुवर क्षमा कीजिए, परंतु महल में आने के लिए हर कोई अवसर ढूंढता है और आप इसे मोजाल बता रहे हैं। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। उन्होंने कहा, जो चीजें क्षण भंगुर हैं वो सब कुछ मोह माया जाल है देवी। जीवन का सिर्फ एकमात्र सत्य है और वो है मृत्यु। इस पृथ्वी पर जिसने भी जन्म लिया है, आज नहीं तो कल उसे खत्म होना ही है, फिर इंसान हो या महल। इसलिए जब तक जीवन है सत्य के मार्ग पर चलिए। एकमात्र वही मार्ग है जो आपको मोक्ष की ओर ले जाता है। बौद्ध भिक्षु की बातों ने श्रीमालू के हृदय को छू लिया था। फिर उसने कहा, गुरुवर, हमने अपने जीवन में बहुत सारे गलत कार्य करे हैं, हमें उसका प्रायश्चित करना है। उसका उचित मार्ग क्या होगा? तो बौद्ध भिक्षु ने कहा, हमारे गुरुदेव गौतम बुद्ध कहते हैं, जिस दिन भी व्यक्ति को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है वही उसके लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। लेकिन यदि आप इन सब से बाहर निकलना चाहते हैं तो इसका एकमात्र उपाय है सत्य का मार्ग, और इस सत्य के मार्ग पर चलने के लिए आपको त्याग करना पड़ेगा इस सांसारिक मोहमाया जाल का, सारी सुख सुविधाओं का। बौद्ध भिक्षु की बातें सुनकर श्रीमालू उनके पैरों पर जा गिरी और दोनों हाथ जोड़कर उनसे विनती करते हुए कहती है, गुरुवर, हमें अपनी शरण में ले लीजिए। हमने ना सिर्फ अपने साथ बल्कि अपनों के साथ भी छल किया है। कृपा करें अपनी पुत्री पर गुरुवर। बौद्ध भिक्षु ने श्रीमालू से कहा, यदि तुमने अपने मन में ठान लिया है तो तुम्हें सत्य के मार्ग पर चलना है, तो फिर ठीक है, तुम हमारे साथ चलो। हम तुम्हें सिखाएंगे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखकर लोगों के प्रति समर्पण भाव रखना। बौद्ध भिक्षु ने श्रीमालू को अपनी शिष्य बनाना स्वीकार कर लिया था। पीछे खड़ी आम्रपाली ये सब कुछ सुन रही थी। श्रीमालू के निर्णय से एक बार उसका भी मन विचलित हुआ कि क्या वो भी श्रीमालू की तरह ये सब कुछ छोड़कर जा सकती है। लेकिन फिर उसे सम्राट को दिया हुआ अपना वचन याद आ गया, इसलिए अपने ख्याल को वहीं दफन कर हाथ में अन्न लेकर बौद्ध भिक्षु के वो पास आती है। भिक्षु अपने पात्र में अन्न लेकर आम्रपाली को आशीर्वाद देकर वहां से जाने लगे। जाते जाते श्रीमालू ने आम्रपाली को गले से लगाया और उसे वचन दिया कि अब कभी भी वो किसी का बुरा करने का नहीं सोचेगी। श्रीमालू बिल्कुल बदल चुकी थी। उसका ये बदलाव देखकर आम्रपाली को बहुत प्रसन्नता हो रही थी। श्रीमालू को बौद्ध भिक्षु के साथ जाते हुए देख आम्रपाली का मन भी अब बदलने लगा था। वो अब मगध नहीं जाना चाहती थी,
क्या आम्रपाली मगध जाने का विचार बदल देगी या कौशला देवी की आखिरी कोशिश कामयाब हो पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए।